चलो देखते हैं आज मिश्रण मिश्रण को अलग अलग करने की विधियां। मिश्रण को अलग अलग करने की विधियां। तो मिश्रण को अलग करने की विधि जो होती है, सबसे पहले पहला विधि है हाथ से चुनकर अलग अलग करना। तो वैसा मिश्रण जिसमें एक की मात्रा कम हो और दूसरे की मात्रा क्या हो, अधिक हो, और कम थोड़ा सा क्या होना चाहिए, बड़ा बड़ा। तो ऐसे मिश्रण को अलग करने के लिए हैंड पैकिंग मतलब हाथ से चुन चुन कर हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। जैसे में चावल में कोई थोड़ा सा कमता वजन मिल जाए, तो ऐसे स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, उसको हाथ से ही चुन चुन कर क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। ठीक है। अब दूसरा विधि है कि चलनी से चाल करके अलग करने की विधि। चलनी से चाल करके अलग करने की विधि। तो चलनी से चाल करके अलग कब करेंगे, जब ऐसे मिश्रण जिसमें दोनों अवयव की मात्रा लगभग समान हो और उसे हाथ से चुनना बिल्कुल संभव नहीं है। तो ऐसे मिश्रण को अलग करने के लिए हम एक विशेष यंत्र का सहारा लेते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, चलनी विधि। जैसे घर में जो है ना, सत्तू आटा को चालने के रूप में भी या सूजी मैदा को भी चालने के रूप में अलग कर सकते हैं। या चूड़ा लेते हैं, चूड़ा के साथ भिंडो आता है, उसको भी अलग अलग करने के लिए हम लोग कौन सा विधि अपनाते हैं, चलनी विधि। तो ये आपका हो गया कौन सा विधि, चलनी विधि। नेक्स्ट अगला चलते हैं खिराना। क्या आता है, खिराना में आते हैं। इस खिराने वाले मतलब जब गंदगी युक्त कोई जल रहता है, गंदगी युक्त कोई जल में घुलनशील पदार्थ और घुलनशील पदार्थ कुछ भी उसमें जमे रहते हैं। ऐसी स्थिति में जल को जब कुछ पल के लिए थोड़ा देर के लिए एक बीकर में लेते हैं और बीकर में लेकर के उसको क्या करते हैं, खिराने के लिए लेते हैं। बीकर में लेकर उसको क्या करेंगे, खिराएंगे। और खिराने के लिए जब देते हैं तो उसके जल में जितने भी औषधियों पदार्थ रहते हैं, जो घुलनशील पदार्थ रहते हैं, नीचे वो धीरे धीरे बढ़ जाते हैं। वो धीरे धीरे क्या होता है, पेंदी में पेंदी मतलब इसके बीकर के निचले भाग को पेंदी करते हैं। बीकर के निचले भाग को क्या बोलते हैं, पेंदी। और इस पेंदी के नीचे बैठ जाता है और इसको धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, एक बीकर से दूसरे बीकर में धीरे धीरे इस जल को क्या करते हैं, हम लोग निकाल लेते हैं। और विशेष रूप से जो नीचे अंदर में जो तल छटा के रूप में ये गंदगी बचता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर कर लेते हैं। तो इस तरह से जो हम मिश्रण का मतलब कि जल से औषधियों को जो दूर करते हैं, उसका बोलते हैं हम लोग खिराना भी। कौन सा बोलेंगे, खिराना भी। तो जैसे कि खिराना के लिए एक डिफिनेशन भी होता है कि जब अपशिष्ट जल मतलब गंदगी मिला हुआ जल को कुछ देर के लिए खिराने के लिए छोड़ दिया जाता है, उसमें उपयुक्त ये गंदगी जो मात्रा होता है, वो धीरे धीरे पेंदी में बढ़ जाता है। और पुनः इसे एक बीकर से दूसरे बीकर में धीरे धीरे अलग कर लेते हैं। तो एक बीकर से जैसे दूसरे बीकर में अलग करते हैं, तो इस विधि को हम लोग बोलते हैं निथारना। इस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, निथारना। तो इस प्रकार से हम लोग खिराना और निथारण के द्वारा जल से औषधियों मतलब गंदगी को घुलनशील जो पदार्थ रहते हैं, उसे हम लोग अलग कर सकते हैं। अगला विधि आता है छानना, अपकेंद्रीकरण। कौन सा विधि आता है, अपकेंद्रीकरण या फिर मंथन। ये अपकेंद्रीकरण और मंथन विधि जो होते हैं, ये जैसे कि दूध से माखन निकालना। दूध से क्या निकालना, आजकल के आधुनिक युग में बहुत सारे जो है देखते हैं दूध का कढ़ाई कैसे किया जाता है, दूध से मशीन के द्वारा किया जाता है। तो वो मशीन भी अपकेंद्रीय सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं। और दूसरा घरेलू, घर में दूध से जो घी निकालते थे, तो इसके लिए मम्मी क्या करती है, सबसे पहले दही बनाती है। दही बना करके ऊपर वाला माखन वाला हिस्सा को रखती है और रख करके उसमें जो हाथ से लेकर के क्या करती है, उसमें चलाती है। और जब हाथ से लेकर चलाती है, तो उसमें जो भी मात्रा रहता है, जो भी मक्खन की मात्रा होता है, वो स्वतः उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे कण के रूप में हो जाते हैं। और जैसे उसको घुमाते 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 एक ऐसी स्थिति आता है कि सारे छोटे छोटे कण धीरे धीरे मिल करके बड़े ऐसे गोलक के रूप में निकाल लेते हैं। और फिर उसको क्या करते हैं, कढ़ाई में देके करका करके उससे क्या निकाल सकते हैं, घी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मक्खन को अलग करने के लिए कौन सा विधि, दूध से मक्खन को अलग करने के लिए कौन सा विधि, या फिर किसी को मंथन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मतलब कि दूध दही को मथने के बाद क्या निकलता है, मक्खन निकलता है। और उसी मक्खन से हम लोग क्या निकालते हैं, घी निकालते हैं। चलो अगला लेते हैं हम लोग छानना विधि। कौन सा विधि लेंगे, तो छानना विधि किसको बोलेंगे, तो छन्ना विधि मतलब कि विशेष छन्ना पत्र होते हैं। इसके लिए छन्ना पत्र क्या होते हैं, फिल्टर पेपर। छन्ना विधि में क्या आएगा, फिल्टर पेपर के द्वारा उसको क्या करते हैं हम लोग, जब ऐसे पदार्थ जो कि फिल्टर पेपर का लगा करके, जैसे कि कीप होते हैं, कीप के तरह ही एक तरह से फिल्टर पेपर, इसके चारों ओर जो है एक फिल्टर पेपर लगा रहता है। और इसी फिल्टर पेपर के माध्यम से लोग क्या करते हैं, इससे औषधियों को
बाहर कर लेते हैं। जैसे कि अभी सरसों तेल, कौन सा तेल होता है? सरसों तेल को जब मशीन में तैयार किया जाता है, तो उसके साथ गंदगी भी रहती है। उसके साथ क्या रहते हैं? तो उस गंदगी को दूर करने के लिए उसको फिल्टर में डाला जाता है। उसमें किसमें डाला जाता है? और फिल्टर में डाल करके उसको छन्ना पत्र उसमें लगे रहते हैं, उससे हम लोग क्या करते हैं? बाहर करते हैं। इसके पहले हम लोगों के विद्यालय में भी एक फिल्ट्रेशन ड्राम आया था। उसमें सब स्टूडेंट के लिए भी पानी बोला था कि जल से बहुत सारे बीमारी होते हैं, इसलिए फिल्टर किया हुआ जल पिएंगे। तो उसमें भी बहुत तरह के मतलब इस तरह से इसमें नल लगे थे और यहाँ पर बहुत सारे जो है साबुदाना डाला गया था और ऊपर में जल की मात्रा रहता था और यहाँ पर से फिल्टर पेपर लगा रहता था फिल्ट्रेशन के लिए। यहाँ से जल शुद्ध हो करके तब यहाँ से जल को क्या किया जाता था? बाहर किया जाता था। तो इस तरह से हम लोग फिल्टर पेपर लगा करके छान भी सकते हैं। अगला आता है